अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों और छात्रों, आपको बार बार प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कुछ थोड़े मिनटों में मुझे अपनी बात शुरू करनी है और आपको यह बताना है कि मैं यह बात क्यों कह रहा हूं। उसके पहले मैं अपनी बात कहूं, वाग्देवी माता सरस्वती को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूं। और चूंकि यह चुनाव क्षेत्र अयोध्या विधानसभा प्रभु राम के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के चरणों में स्तुति के चंद पंक्तियां कहता हूं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री राम चंचरणो मनसा स्मरामि, श्री राम चंचरणो वचसा गृणामि, श्री राम चंचरणो शिरसा नमामि, श्री राम चंचरणो शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। साथियों, चुनावी दौर में आपके सामने तमाम तरह की बात हो रही है, घोषणा पत्र आ रहे हैं, वादे इरादे व्यक्त किए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करने और पुरानी सरकारों की क्रियाकर्म बताने की बात कह रही है। जो पार्टी सत्ता में है उसने 5 साल में क्या किया, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, इस पर कोई बात नहीं की जा रही है। पुरानी सरकार की कमियों को उजागर करने में और पुरानी सरकार ना आए ना बने इसके बारे में वो ज्यादा बात कर रहे हैं। अपने बारे में उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। पूरे 5 साल से महंगाई चरम पर है। एक भी आदमी सुख चैन से जो 24 घंटे मेहनत करके पैसा कमा रहा है, उसके लिए दवाई, पढ़ाई, भोजन, वस्त्र सबका इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जब क्रूड ऑयल के दाम एकदम निम्न स्तर पर थे, तब भी भारतवासियों से उसके उच्चतम प्राइस वसूले गए। आज जबकि फिर से वही स्थिति आने वाली है, आपने मीडिया के माध्यम से यह सुना होगा कि वो जल्दी से जल्दी जैसे ही चुनाव बीतेगा वैसे ही वो उसके दाम पुनः से बढ़ने वाले हैं। आप ये सोचिए कि पेट्रोलियम फिर से उतने प्राइस दाम पे सुन रहा हूं कि 110 पर जाने वाला है। आज जब चुनाव का समय है तो बहुत सारी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, बहुत सारी और बातें हो रही हैं, लेकिन जो मूल विषय है चुनाव से वो गायब है। कोई भी आदमी इस बात पर नहीं कह रहा है, नहीं बता रहा है कि आखिर आदमी के जीवन की सहूलियतें किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से उसको कुछ सुख सुविधा मिले, इस पर कोई बात नहीं की जा रही है। मेरे मित्रों, आप जब चुनाव में वोट देने जाते हैं तो आपको बहुत सारी बातों पर विचार करना चाहिए। आज ऐसे दौर में यह सोचना होगा कि जो आप विधायक चुनते हैं उसकी उपादेयता कहां तक है, वो अपने क्षेत्र के बारे में क्या स्वप्न रखता है, क्या सोच रखता है, अगर वो विधायक बन जाए तो क्या बदलाव करेगा। आपने इस सरकार के पहले भी एक विधायक बनाया था, आपको याद है कि उस विधायक की भी प्रॉपर्टी डीलर के रूप में ऐसी कुख्यात छवि बनी कि दूसरे चुनाव में वो आधा वोट पाने के लायक भी नहीं रह गए। और जिनको आपने विधायक बनाया उनके बारे में कुछ आपको पता है? आधी अयोध्या उन्होंने लीज पर ले रखी है बड़े आदमियों को बेचने के लिए। पहले और उनके पहले राजनीतिक जीवन की आप उनकी एफिडेविट देख लीजिए और आज के जीवन की एफिडेविट उनकी देख लीजिए। कई हजार गुना पैसा वो कमा चुके हैं और उनका सारा ध्येय इस बात का है कि कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। आपको नेता चुनना है, आपको अपना स्वप्नद्रष्टा चुनना है जो आपके स्वप्नों का अयोध्या फैजाबाद बना चुके। मैंने अपने घोषणा पत्र में कि अगर आपका मुझे साथ मिला, आपका मुझे विश्वास मिला, आपका वोट मिला और आपने मुझे विधायक बनाया
तो मैं अयोध्या फैजाबाद के लिए क्या क्या करूंगा, मेरे क्या क्या स्वप्न हैं लेकर, ये मैंने आप सबको बड़े विस्तार से बताया है। उसके बारे में हजारों हजार लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने तो एक अलग ही छवि बना दी मेरे मन में अयोध्या और फैजाबाद की, लेकिन वो छवि मूर्त रूप तब लेगी जब मैं ताकतवर बनूंगा और मैं यहां से विधायक का चुनाव जीतूंगा। मेरे साथियों, आपका यह वोट आपकी भी किस्मत बदल सकता है। रोज नए नए कारनामे हो जाते हैं। आपने देखा है कि पूरी विध्वंस से पूरी अयोध्या कराह रही है। कहां क्या तोड़ दिया जाए, क्या नए तरीके से कर दिया जाए, उनके पास कोई एक जायज स्वप्न नहीं है। नागरिकों का जीवन जीना मुहाल कर दिया है। गलियों और सड़कों की वो स्थिति है कि किसी भी आदमी को नहीं पता है कि वो सुरक्षित सकुशल घर लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा। विधायक का काम ये नहीं है कि वो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद या किसी की आलोचना और प्रलोचना करे। उसका काम यह नहीं है कि किसी एक पक्ष की पैरवी करे और एक पक्ष का विरोध करे। उसका काम यह नहीं है कि हिंदू के बल पे खड़ा हो कि मुसलमान के बल पे खड़ा हो। उसका काम है अपने नागरिकों को सहूलियत देना, अपने नागरिकों को जीवन स्तर में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं उसको दूर करना। अगर आप इस बिंदु को सोचकर वोट देंगे, अपना वोट जीत हार की गुणागणित से अलग हटकर देंगे, तो आपको अलग परिणाम मिलेगा। मैं आज से नहीं, उस जमाने से जब छात्र संघ की राजनीति कर रहा था तब से आपको जगाने का काम कर रहा हूं। हर चुनावों में मैंने आवाज लगाई कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा करना चाहिए। मेरी आवाज आप इस भीड़ और शोर शराबे में हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और 1-5 साल आपके दुखदाई जीवन का और शुरू हो जाता है। हम एक बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हम आपसे आपके समर्थन और वोट की उम्मीद करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आने वाली 27 फरवरी को ईवीएम मशीन के छठे खाने में बल्लेबाज चुनाव निशान की बटन को दबाकर आदर्शवादी अपने इस भाई को, अपने इस साथी को भारी मतों से विजय दिलाइए। मैं आपके सपनों का अयोध्या फैजाबाद बनाने में, निर्माण करने में, उसकी प्रगति करने का पूरा वचन देता हूं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि यह लड़ाई केवल अयोध्या फैजाबाद के विकास की ही नहीं रहेगी। यह लड़ाई पूरे देश में तमाम शोषितों मजलूमों की रहेगी। पूरे आपके इसी फैजाबाद में कौन कौन से विभाग कहां कहां किस किस कर्मियों की उत्पीड़न कर रहे हैं, उन सब की लड़ाई लड़ने, उन सब की लड़ाई लड़ने और विजय के मुकाम पर पहुंचाने का मैं वचन देता हूं। मेरे मित्रों, आज अगर आप चूके तो फिर 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। यही बात याद दिलाने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ। मेरे मित्रों, आपको कई बार सोचना होगा, आगे बढ़कर अपने नेता के लिए खुद लड़ाई लड़नी होगी। मेरे पास बहुत अधिक भीड़ नहीं है, मेरे पास पन्ना प्रमुख और बूथ इंचार्ज नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप अपने नेता की यह लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। मैं आवाम में टहल रहा हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं। लोगों के मन में है कि वो हमें वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनका एक भ्रम है कि पहल कौन करे। अगर आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे को प्रेरित करके मुझे वोट दिलाएंगे, मुझे वोट देंगे, तो निश्चित रूप से विजय मिलेगी। आप बिना यह सोचे मतदान कीजिए कि हाँ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। निष्पक्ष होकर मतदान कीजिए। आपको एक नेता मिलेगा, एक अगुवा मिलेगा, एक रहनुमा मिलेगा। और अगर आपने गलती की, भूल की, तो आपको अपराधी मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी डीलर मिलेगा, आपको पैसा कमाने की मशीन मिलेगा, आपको नेता और नेतृत्वकर्ता नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के बाद आपको फिर याद दिलाता हूं कि आपको बल्लेबाज की चुनाव निशान की बटन दबाकर मुझे वोट देना है। आपको मैं प्रणाम करूं, आपको बार बार अभिवादन करूं, इसके पहले मां विजय लक्ष्मी की स्तुति के साथ ही मैं आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय कमलासिनी सद्गतिदायिनी ज्ञान विकासिनी गानमय अनुदिन मर्चित कुमकुम धूषर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पदे। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय माम।
प्रभु हमें सद्बुद्धि देते रहना, हमें साहस देते रहना और नागरिकों को, मतदाताओं को सत्य के पक्ष में आवाज बुलंद करने के लिए ताकत देना। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम।